जो भी नहीं गा रहे ना वैसे बैठे, क्यों आज नहीं गाऊंगा, क्यों गाऊं? यही गलती पांडवों ने भी करी, यही गलती मां द्रौपदी ने भी करी कि श्री कृष्ण तो हमारे अपने हैं, उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है। ये बात उस समय की है जिस समय मां द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था। श्री कृष्ण सबसे अंत में आए थे लाज बचाने के लिए। जब अगले ही दिन पांचों पांडव और मां द्रौपदी एक साथ बैठे थे, 2 मिनट ध्यान से सुनना, उसके बाद आपकी मर्जी आगे सुनो ना सुनो। श्री कृष्ण ने देखा कि पांचों पांडव और मां द्रौपदी एक साथ बैठे हैं। श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। अब जैसे ही श्री कृष्ण वहां पहुंचे, पांडवों ने बड़े आदर के साथ श्री कृष्ण को बैठाया, लेकिन जैसे ही मां द्रौपदी ने श्री कृष्ण को देखा, मां द्रौपदी गुस्सा हो गई कि तू तो भाई है मेरा। अरे सिर्फ भाई नहीं है, भगवान है। सारी दुनिया जानती है कि तुझसे ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन कल ही की बात है, जिस समय तेरी इस बहन की लाज लुट रही थी ना, तू सबसे अंत में आया। मेरा प्रश्न बस यही है कि अगर तुझे नहीं आना था तो मत आता, लेकिन अंत में क्यों आया? और अगर आना था तो पहले क्यों नहीं आया, अंत में ही क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि बहन इसमें मेरी गलती नहीं है। यही प्रश्न तू सब अपने आप से भी पूछ कि तूने मुझे अंत में ही क्यों बुलाया? क्या तुझे याद है क्या उससे पहले तूने मुझे बुलाया हो? तूने मुझे नहीं बुलाया, तूने बुलाया अपने चाचा को, मामा को, ससुर को, पतियों को। जब देखा कि कोई काम नहीं आया, मुझे लगा कि शायद अब मुझे बुलाएगी, लेकिन नहीं। उस समय भी साड़ी तूने खुद पकड़ ली कि शायद दुशासन को रोक सकती है, लेकिन जब दुशासन ने साड़ी खींची, जब साड़ी हाथ से छूटी, जब मुझ पे भरोसा करके हाथ उठाई, तो बोल लाज बचाई कि नहीं बचाई? बोलो ना, लाज बचाई कि नहीं बचाई? अब ये तो थी तेरी गलती, तूने अंत में बुलाया, मैं अंत में आया। अगर तेरे पति मुझे समय से बुला लेते तो ये हाल में कभी होने ही नहीं देता। याद करो वो क्षण जिस समय कौरवों ने कहा कि हमारी ओर से पासे हमारा मामा फेंकेगा। अरे तेरे पांचों पति वहां थे, उनमें से कोई एक भी तो कह सकता था कि तुम्हारी ओर से अगर तुम्हारा मामा फेंकेगा तो हमारी ओर से हमारा कृष्ण पासा फेंकेगा।